यदि 60, 82 और 126 में से प्रत्येक को किसी संख्या द्वारा भाग दिया जाए तो शेषफल प्रत्येक दशा में एक ही बचे, वह बड़ा मान क्या होगा? तो हमें वह बड़ा मान निकालना है जो प्रत्येक दशा में एक ही बचे, यानी कि एक समान ही बचे। इसका मतलब है एक समान, एक समान। तो एक ही बचे का मतलब होता है एक समान। तो हम क्या काम करेंगे, 60, 82, 126 का एलसीएम HCF निकालेंगे। तो किस तरीके से निकालेंगे हम इसका HCF? तो एक समान ही बचे, एक ही बचे का मतलब है एक समान बचे। तो एक समान में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास संख्याएं हैं उसमें से हम तो जो हमारे पास बड़ी संख्याएं हैं उसमें से छोटी संख्या को घटा देंगे हम। जैसे कि 82 में से हम 60 को घटाएंगे, 126 में से हम 82 घटाएंगे, फिर 126 में से हम 60 को घटाएंगे। कितना बचेगा हमारे पास? 2 और 2। यहां से घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस कर दो। तो 6 में से 2 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 6 0, 12 में से 6 गया 6। तो हमारे पास ये बचा, हम इसका क्या काम करेंगे, HCF निकाल लेंगे। तो HCF आपको दिखाई दे रहा है कितना, 11 से हम डिवाइड कर दें। वैसे सीधे सीधे 22 से भी जा सकता है, तो हम सीधे सीधे 22 से डिवाइड कर देंगे। 22 के 22, 22 दूनी 44, 22 तिया 66। तो हमारे पास जो HCF निकल कर आया है, ये कितना निकल कर आया है, HCF बराबर 22। हमारे पास HCF 22 हो गया। वह बड़ा सा बड़ा मान क्या है, वह 22 है, जो कि इससे डिवाइड करने पर कितना बचेगा, एक ही समान बचेगा। निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 10 तक व 10 सहित सभी धन पूर्णांकों द्वारा विभाज्य है? तो हम 1 से लेकर 10 तक के सभी धन पूर्णांक लिख लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब हम इसका क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे, क्योंकि उसने कहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो एलसीएम निकाला जाएगा। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 1 आ गया, 2 एकम 1, 2 एकम 2, यहाँ पर 3, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6, 7, 2 चौक 8, 9, 2 पंजो 10। अब फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 1, 1, 3, 2 एकम 2, 5, 3, 7, 2 दूनी 4, 9, 5। अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 1, 1, 3 एकम 3, 1, 5, 3 एकम 3, 7, 2, 3 तिया 9 और 5। अब हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 1, 1, 1, 5, सॉरी 5 एकम 5, 1, 7, 2, 3 और 1। तो अब हमारे पास इसका एलसीएम बराबर हो गया, एलसीएम बराबर, मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ,
3 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 दूनी 4 या 12 पंजे 60, 60 दूनी 60, 60 30 7 6 42, 4 से 20, 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई कर ले फिर सीधे 0, 6 दूनी 12 का 2, हाथ से लगा 1, 6 चुक 24 और 1 25। वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से विभाज्य व पूर्ण वर्ग हो ज्ञात करो। ज्ञात करो तो कैसे करेंगे ज्ञात? हम वह न्यूनतम संख्या, हम सबसे पहले से क्या काम करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 12, 15, 20 का कितने से 3 से काट लेंगे इसको, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 20। अब 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 एकम 4, 5 और 4 पंजे 20। अब 5 से 1 1 1, 4 या 12 पंजे 60। हमारे पास इसका एलसीएम जो आ गया कितना आ गया, 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। अब इसमें जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो रही है वो कौन कौन सी है, 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 तो वर्ग होती है संख्या, और कौन सी नहीं हो रही, 5। तो 4 या 12 पंजे 60, 6 या 18 180, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 में 0, 8 पंजे 40 का 0, हाथ से लगे 4, 5 में 5 और 1 4 9। तो ये संख्या हो गई हमारे पास जो इससे भाज्य भी है और पूर्ण वर्ग भी है। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रम से 38, 54, 80, 110 बचे। तो देखो ऐसे सवाल जो थे हमारे पास उसमें एचसीएफ के लिए भी आए थे, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा था, लेकिन वो क्या कहते हैं शेषफल देता था। तो हम क्या काम करते थे, सबसे पहले जो दी गई संख्याएं हैं उसमें से शेषफल को घटा देते थे और उसका फिर एचसीएफ ज्ञात करते थे। लेकिन यहाँ पर उल्टा करते हैं, पहले हम एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करते हैं इसका, क्योंकि न्यूनतम संख्या क्या रखा है, तो एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम निकालने के बाद जो हमारे पास ये शेषफल उसने दिया है क्रमशः, तो हम देखें चेक करेंगे कि इनका अंतर क्या है, संख्या और शेषफल का कितना है, 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। तो जो अंतर आता है, अंतर को हम इनके एलसीएम में से घटा देते हैं। तो जो संख्या प्राप्त होती है वह न्यूनतम संख्या होती है जो वो पूछ रहा है। जैसे कि हम हल करते हैं इसको। सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। 64, 90, 120। तो सबसे आसान किससे कट जाएगा, जिससे कट जाए उससे आसानी से काट लेंगे। हमें 2 से लग रहा है, तो सबसे पहले 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और ये कितना आ जाएगा 45, और ये कितना आ जाएगा 60। फिर हम कितने से डिवाइड करें इसको, हम 2 से तो चला जाएगा, लेकिन 4 से करके देखते हैं। 4 से चलाया, 4 सिंह 24, 4 8 32, और 4 एकम 4 बजे 4 पंजे 20। तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये रहेगा, इसको छोड़ देंगे। 4 सिंह 24, 4 8 32, 45 का 45, और 4 एकम 4, 4 पंजे 30। अब हम इसको फिर किससे डिवाइड कर सकते हैं, फिर 2 से, 2 तिया 2 चौक, और ये तो कटेगा नहीं, इसी को ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम इसको किससे डिवाइड करें, 3 से कर लेंगे। 3 एकम 3, 4 ऐसे ही रहेगा। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और 3 पंजे 15। 3 से कट गया। अब किससे जा सकता है इसमें, 5 से। तो हम 5 से डिवाइड करेंगे इसको। 1 4, 5 या 15, 5 एकम 5। अब ये जो संख्याएं बची हैं ये ऐसी बची हैं जो अपने आप से ही कटेंगी,
एक किसी एक अन्य संख्या से नहीं कटेंगी। तो हमारे पास इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम बराबर 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 पंजे, हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 48 की मल्टीप्लाई, 8 दूनी 40 का 0, 5 20 और 4 24, तो 240 हो गया। 240 की मल्टीप्लाई हम 4 तिया 12 में कर लेंगे, तो 0, 12 चौक 48 का 8, हासिल लगे 4, 12 दूनी 24 और 4 28। तो हमारे पास इसका एलसीएम आ गया 28 80। तो अब हम क्या काम करेंगे, वो कहता है कि शेषफल ये बच रहा है, तो हम इसमें से पहले इनका अंतर चेक कर लेंगे कितना बच रहा है। 48 में से 38 को घटाएंगे 10 बचेगा, 64 में से 54 घटाएंगे 10 बचेगा, 90 में से 80 घटाएंगे 10 बचेगा, 120 में से 110 को घटाएंगे 10 बचेगा। तो जो इनका डिफरेंट आ रहा है अंतर, हम उस अंतर को इस एलसीएम में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना बचेगा, 28 70। ये जो संख्या है ये वह संख्या है जो वो पूछ रहा है, न्यूनतम संख्या। तो इसे विभाजित करने पर ये शेषफल बचेगा। अगर हम इन संख्याओं से इस संख्या को विभाजित करेंगे तो हमारे पास शेषफल ये बचेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब अगला सवाल है, वो कहता है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इतनी 3 5 7 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 1 3 5 7 बचे। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इन संख्याओं के निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, निकाल लेते हैं। 3 5 7 9 किससे विभाजित होगा, 3 से। 3 एकम 3, 5 7 3 तिया 9। अब हमारे पास ये आ गया। तो हमारे पास एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम बराबर 3 मल्टीप्लाई 5 7 मल्टीप्लाई 3, तो 5 तिया 15, 15 7 105 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 315। तो हमारे पास जो एलसीएम आ गया है वो 315 आया है। लेकिन अब वो कहता है 4 अंकों की वह संख्या ज्ञात करनी है, वह बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या याद करनी है जिससे विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचे, ये बचे। तो इससे विभाजित कर रहे हैं तो हम जाहिर सी बात है एलसीएम ही निकालेंगे। अगर को विभाजित करते तो हम एचसीएफ निकालते, लेकिन से विभाजित कर रहे हैं तो एलसीएम ही निकाला जाएगा, चाहे उसने बड़ी संख्या कहा है। तो हम 4 अंकों की हमारे पास सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9999। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 315 से। तो हम क्या काम करेंगे, इस एलसीएम से इसको डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा, लगभग 3 बार जाएगा। हमारे पास 5 दिया 15 का 5 और 3 एकम 3 और 1 4 और 3 तिया 9, 4 5 उतार लिया हमने 9। अब कितनी बार खोलेंगे इसको, 1 बार। तो अब हमें पता लग गया है कि 1 बार ही खो सकते हैं, यानी कि इसका जो भागफल है वो 31 आ रहा है। बाकी हम इसके आगे को सोल्व करने की हमें जरूरत है नहीं। तो हम क्या काम करेंगे, जो हमारे पास एलसीएम होगा हम लिखेंगे, जो हमारे पास संख्या पूछ रहा है अभीष्ट संख्या क्या आएगी, 315 मल्टीप्लाई 31। कितनी आ जाएगी हमारे पास, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ को कर लेते हैं इसकी मल्टीप्लाई। 315 31, 315 ऐसे ही आ जाएगा। 5 दिया 15 का 5, 3 एकम 3 और 1 हासिल का 4 और 3 तिया 9, 5 6 7 9। तो हमारे पास संख्या आ गई 97665। वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो आ गई वो 97665 आ गई। अब वो कहता है कि इससे डिवाइड करने पर शेषफल क्या बच रहा है हमारे पास, ये बच जा रहा है।
तो हम क्या काम करेंगे, इनका अंतर देखेंगे। अंतर कितना आ रहा है, 2। 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2। तो जो हमारे पास अंतर आ रहा है, हम उस अंतर को इसमें से डिवाइड कर देंगे, वो सॉरी माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा हमारे पास, 97,663। ये हमारे पास जो थी हमारी अभिष्ट संख्या आ गई है।